चलिए, स्टॉप हो जाइएगा। आज का क्वेश्चन दिमाग हिला दिया है। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, एक एक करके हम लोग सारे प्रॉब्लम को देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान यहां रखना है, सारे प्रॉब्लम आपके लैंग्वेज बेस्ड हैं। लैंग्वेज को अच्छे ढंग से पकड़िएगा, प्रॉब्लम आपका क्या होगा, बनेगा। पहला नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है, लैंग्वेज पढ़िए। लैंग्वेज बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा तब आपका, और उसके साथ साथ कैलकुलेशन स्किल भी आपको क्या करना होगा, सीखना होगा। एक दुकान में 5% की छूट प्रदान की जाती है। कितना प्रतिशत डिस्काउंट है, 5%। और यदि छूट के बाद कुल देय राशि कितना है, 2000 से अधिक है तो 10% का अतिरिक्त छूट। कहने का मतलब 5% तो छूट देंगे, यदि 2000 से अधिक का सामान लियाएगा तो उसके अलावा हम कितना डिस्काउंट देंगे आपको, बोलिए, 10% एक्स्ट्रा देंगे। अब क्या कह रहा है यहां पर, एक ग्राहक 500 रुपये प्रत्येक की कीमत के 5 उत्पाद क्या करता है, खरीदता है। अच्छा, एक उत्पाद का दाम कितना है, 500, लेकिन वो खरीद कै गो रहा है, 5 गो। तो 5 गो यदि वह खरीद रहा है तो उसे कितना देना पड़ेगा, 2500, यस या नो। लेकिन प्यारे बच्चे, 2000 से अधिक के उत्पाद पर कितना का छूट मिलेगा, 10 का और मिलेगा, यस या नो। 5 का तो मिलना क्या है, तय है। इसका मतलब यदि 2500 का सामान है तो 5% छूट का मतलब 95 बटा, बोलिए, 95 बटा कितना, 100। और फिर 10% छूट का मतलब 90 बटा 100, 9 बटा कितना, 10। ये 2 जीरो क्या हो गया, कट गया। अब एक चीज देखिए, जो भी आंसर होगा इकाई अंक क्या होगा, 5, और दशमलव कई अंक के बाद 1, क्योंकि बटा में 10 है तो ये ऑप्शन तो होने से रहा। लेकिन तीनों ऑप्शन में इकाई अंक क्या है, 5। अब कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखें, ये वैल्यू यहां कितना है, 25। तो वही आंसर सही होगा जो किसका मल्टीपल होगा, 25 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। और 25 का विभाजिता नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंक 25 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। क्या ये 55 कभी कटेगा 25 से, नहीं होगा। क्या ये 55 कटेगा कभी 25 से, नहीं। तो मेरे पास सिंगल ऑप्शन है, कौन सा, डी नंबर। ये हुआ कैलकुलेशन से बचने का तरीका। नए मन मान रहा है नुनू, पूरा गुना करके क्या कीजिए, आप भाग कीजिए। चलिए अगला। अच्छा, ये देखिए आप में थोड़ा सुधरा हुआ है कि नहीं, हाँ सुधरवाया गया होगा। यहां पे क्या होगा, केवल 8, यहां पे क्या है, 8 है, ध्यान से देख लेना है। यहां पे केवल 8 है। 8x³ प्लस 80x² प्लस 200x और इतना का लघुत्तम क्या होगा। तो सबसे पहले इस डेटा को थोड़ा सा क्या करना होगा, आपको सिंप्लीफाई करना होगा। अच्छा, सिंप्लीफाई का मतलब यहां से 8x हम कॉमन ले सकते हैं। बताइए क्या हो गया, यहां से 8x हम कॉमन ले लिए तो क्या मिल गया, यहां से x² प्लस कितना, 10x प्लस 25 अठे 225। तो अब यहां से 8x और इसका तो गुणनखंड तोड़ना होगा। कैसे गुणनखंड इसका टूटता है, बताइए। दो संख्या जिसको जोड़ने पर क्या पूरे 10 और गुना करने पर 25 से कम 25 पूर जाए, कौन कौन है वो, बोलिए। 5 और इसका मतलब गुणनखंड क्या हो गया, x प्लस, ऐसे x प्लस 5 का होल स्क्वायर भी है, यस या नो। अरे दोनों तो वही चीज ना है। इसका मतलब इसका गुणनखंड क्या हो गया, ये पहला नंबर।
तो अब हम कंफर्म है कि एलसीएम में x प्लस 5 का होल स्क्वायर आना क्या है, तय है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बात इसी दोनों में फंस रहा है। अब आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, इसमें क्या है, 4x4 16x³ और 20x, इसको यहां लिख दे रहे हैं। इसमें देखिए तो कॉमन कितना आएगा, 4x² कॉमन आएगा, कितना हो गया यहां से x², फिर कितना 4x, फिर कितना -5। अब बनाना बिल्कुल नहीं है, जो भी एलसीएम होगा 8 और 4 का एलसीएम कितना 8, x और x² का कितना x²। तो आंसर में 8x² तो आना क्या है, तय है, और x प्लस 5 का होल स्क्वायर भी तय है। ये नहीं होगा, कौन सा, 1 नंबर। पूरा इसको गुणनखंड, यदि मन है निकालने का तो निकाल दीजिए। इसका गुणनखंड दो संख्या बताइए, कौन कौन, 5x प्लस कितना 5 और दूसरा कितना हो गया x -1 हो गया। तो अब बताइए यहां का एलसीएम 8x², इस दोनों में मैक्सिमम जो पावर है वह क्या हो गया, x प्लस 5 का, और फिर कौन रह गया यहां x -1। पूरा कैलकुलेट कर दिए। लेकिन ऐसे प्रॉब्लम में हमेशा आप ऑप्शन को भी क्या करते चलें प्यारे बच्चे, ध्यान में लेते हुए आगे की ओर बढ़ें। अगला चलिए देखते चलिए फटाफट आगे बढ़े हम। तीसरा नंबर है, कोई बनाए थे इसको, ये तो आसान है थोड़ा, लैंग्वेज पढ़िएगा। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 7% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लेता है तथा 11 वर्ष में प्राप्त किया गया ब्याज उधार दी गई राशि से इतना कम है। अच्छा, उधार दी गई राशि या ली गई राशि 100%, अरे यस या नो। तो अब ब्याज क्या होता था, R × T। R कितना है मेरे पास 7 और समय कितना है 11, 11 सत्य कितना 77%, कन्फर्म है। तो अब बताइए उधार ली गई राशि से कितना कम है ब्याज, यहां 23% कम है, और इसी 23 का मान कितना है 920 है। 23 का मान कितना है 920 है। तो हमें किसका मान चाहिए प्यारे बच्चे, उधार दी गई राशि कितना है 100, कई बार में कट गया बोलिए, 23 से 40, आंसर कितना हो गया 4000 है ऑप्शन में 4000। बढ़ जाइए मार के, चौथा, ये तो एकदम ट्रेडिशन वाला है, इसको तो करना ही पड़ेगा और कोई उपाय दिख नहीं रहा है। 25 पुरुष और 45 महिलाएं एक वर्क को 15 दिन में पूरा करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन एकदम अच्छे ढंग से करना है, उड़ा सकते हैं इसको हम। चलिए करा 25 पुरुष और 45 महिलाएं, बोर्ड पे देखिएगा, 25 पुरुष मेल और 45 वुमेन किसी काम को कितने दिनों में कर रही हैं प्यारे बच्चे, 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ये 15 दिन हो गया। अब क्या कह रहा है, जबकि 15 पुरुष और 60 महिलाएं, 15 पुरुष और कितनी महिलाएं हैं 60 महिलाएं, 60 वुमेन उसी काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं बताइए, 20 दिन में। हो गया 20 दिन। तो सबसे पहले यहां से आपको क्या निकालना है, रेशियो। सबसे पहले यहां कटाइए 5 से, अच्छा सबसे पहले इसको कटाएंगे कैसे जरा ध्यान से देखिएगा लॉजिक। 15 से ये 4, मेरा बात समझ में आया। एक मेल प्लस कितना हो गया, अरे 15 कॉमन ले लेंगे, फिर यहां क्या हो गया 20। तो चलिए अब लिखिए देते हैं, 20 एकम 20 इधर आके कितना दे दिया 5 मेल बराबर 20 चौके 80, 80 इधर गया कितना दे दिया 35। नहीं समझे मेरी बात को, अरे एक बार में समझिए, 20 एकम 20 तो इधर आएगा तो माइनस, 25 में 20 गया कितना 5,
और ये 45 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 20 चौके 80, 80 वुमेन में 45 गया कितना 35। तो ये रेशियो क्या दे दिया मेल और वुमेन का 7:1। किसी एक में रख दीजिए आप 25, मेल के जगह कितना 7, 45 वुमेन के जगह कितना 1। कितना दिन है 15 दिन है। सॉल्व किए हैं कोई 175, 175 और 45 200 कितना 20 गुना 15 हो गया। अब यही काम हमें करवाना किससे है 69 पुरुष। बोर्ड पे देखिएगा 69 पुरुष और कितना है 67 वुमेन। कितने दिनों में, कुछ न खाली बैठाइए, मेल के जगह कितना गुना करके बताइए कोई 67 गुना वुमेन के जगह कितना आ गया है 550। कितना दिन है डी दिन है। 0 से 0 कटा, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 5 से 15 3 बार में 3 दूनी 6 बराबर कितना डी। मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका 6। 69 पुरुष और 67 वुमेन उस काम को कितने दिनों में करेंगे 6 दिन। ये सब कॉमन प्रॉब्लम है जो पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में, लिख लीजिए। आगे बढ़े हम 5वां नंबर। ये एक शानदार सा प्रॉब्लम था, लगभग बच्चा इसको छोड़ दिए होंगे। यस सर कहले है ना। क्या बताना पड़ेगा हम ही को, कोई आंसर बताएं इसका। आए कितना 60। चलिए देखते हैं क्या होगा। अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान से सीखिएगा। 1500 मीटर की रेस में यदि वाहन P वाहन Q को 200 मीटर की बढ़त देता है, इसका मतलब समझिए क्या है। एक रेस ट्रैक है कितने मीटर का 15। ये सिर्फ समझाने के लिए। P यहां से चलना चालू किया, वह Q को कहता है जाओ हम तुमको कितना मीटर का बढ़त दिए 200 मीटर का। इसका मतलब यह है कि P कितना चलेगा 1500, तो Q केवल कितना चलेगा 1300। इसका मतलब यही है, यह समझाने के लिए हम कर दिए P और Q। इसका मतलब P यदि 1500 मीटर चलता है तो Q कितना मीटर चलता है 1300 मीटर। यहां तक ये है। लेकिन कह क्या रहा है, वह P 5 सेकेंड से रेस क्या होता है, फिर भी P क्या होता है रेस जीत जाता है। कितने सेकेंड से 5। अच्छा जीत कौन रहा है P। 5 कितना है 5 की 8 8। इसका मतलब जो जीत रहा है वह समय ज्यादा लेगा कि कम लेगा, कम लेगा, तब तो जीत रहा है। इसका मतलब यदि यह T टाइम लेता है तो ये कितना टाइम लिया, हारने वाला ज्यादा समय लिया होगा। T प्लस कितना 8। कोई शक इसमें। लेकिन अगला स्टेटमेंट कहा इसके विपरीत, यदि वाहन P वाहन Q को 400 मीटर की बढ़त देता है, फिर वही चीज। अच्छा 400 मीटर बढ़त का मतलब समझे, P कितना चल रहा होगा 1500, तो Q कितना चल रहा होगा 1100 ही चल रहा होगा। कौन Q। क्या समझ में आ रहा है सबको। तो कह रहा है रेस बराबरी पर समाप्त होती है। अच्छा बराबरी पर समाप्त का मतलब कितना, दोनों सेम समय ले रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, 1500 मीटर चलने में ये कितना समय लिया T, तो अभी भी कितना समय लेगा T ये समय लेगा, यस या नो। तो इसका मतलब ये भी कितना समय ले रहा है T समय ले रहा है, तब तो बराबरी पे समाप्त हुआ। अच्छा अब आपसे कह रहा है P को 1500 मीटर रेस चलने में कितना समय लगा, मतलब हमें किसका मान चाहिए T। या हो सकता था इस प्रॉब्लम में कहता P की चाल क्या है, Q की चाल क्या है, कुछ भी पूछ सकता था। अच्छा एक चीज देखिए तो जरा गौर से, दोनों ही केस में P तो वही बंदा है, चाल भी उसका क्या होगा सेम। Q तो वही बंदा है, चाल क्या होगा सेम।
तो P के चाल को सेम करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1500/T यहां भी वही चीज आ रहा है। हम किए किसके चाल को सेम? Q को, क्योंकि दोनों केस में तो वही Q है। तो चाल बराबर कितना हो गया बोलिए? दूरी अब बटा समय, T प्लस कितना 8। लेकिन यहां पर कितना दूरी है? 1100 अब बटा कितना T। तो दोनों केस में तो चाल क्या होगा? उसका सेम होगा। स्पीड ऑफ Q दोनों ही केस में क्या होगा? सेम होगा। बराबर कर दिए, ये 0 से 0 कट गया। अब यहां देखिएगा 13T और यहां कितना 11 इधर आके माइनस कितना 2T बराबर 11×8। अरे मेरा बात समझ में आ रहा है सबको? इतना में तो हम लिख भी देंगे, लेकिन दिमाग रखिए, यहां से 13T और यहां से कितना 11T प्लस 88। 11 इधर आके क्या हो गया माइनस, कितना बचा 2T बराबर 88। तो T बराबर 44 सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया? 1500 मीटर चलने में कितना समय लगेगा? 44 सेकेंड। यदि आपसे यहां कहता P का चाल कितना, तो दूरी बटा समय 1500/44। Q का समय पूछता, चाल पूछता, तो 1300/52। लिखते चलना है इसको। एकदम जो भी प्रॉब्लम देंगे आपको अपडेटेड प्रॉब्लम रहेगा, जैसा प्रेजेंट टाइम में एग्जाम में पूछा जाता है। अगला, ये एक रिजल्ट है और बहुत ही खतरनाक रिजल्ट है। ये क्या कहता है रिजल्ट? ध्यान से सुनिएगा और खूब पूछा है, नोट करके लिख लीजिएगा। एक चीज उड़ा दें इसको दोस्त, जल्दी जल्दी लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। यहां नोट करके लिखिएगा, यदि A प्लस B प्लस C बराबर N पाई, N पाई का मतलब या तो 0 हो, N का मान 0 से, या क्या हो पाई हो, या क्या हो 2 पाई हो, कुछ ऐसा हो डॉट डॉट। A प्लस B प्लस C बराबर क्या हो प्यारे बच्चे? N पाई हो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, tan ऑफ A प्लस tan ऑफ B प्लस tan ऑफ C बराबर कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट में हो जाएगा। यहां tan A इंटू tan B इंटू tan ऑफ C होगा प्रोडक्ट में। या तो तीनों जोड़ के 0 पुरा दें, या पाई पुरा दें, या 2 पाई पुरा दें, ये रिजल्ट। अच्छा एक चीज अब जरा यहां ध्यान से देखें आप, इसका वाइस वर्सा भी क्या होगा? ट्रू। इसका मतलब यदि tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर ये प्लस में और इधर प्रोडक्ट में, तो A प्लस B प्लस C या तो 0 बोले, या क्या बोले पाई बोले, या क्या बोले 2 पाई बोले, या 3 पाई, जो बोलना है बोलिए। इसका मतलब हम यहां क्या लिख दिए? N पाई। ये प्रूफ होता है। अब एक चीज समझना है, यदि यहां A प्लस में है तो यहां भी क्या है? प्लस। B प्लस में है तो प्लस, C प्लस में है तो प्लस। यदि यहां A माइनस में होता, माइनस tan A, तो A किस में रहता? माइनस। B यदि माइनस लगल रहता, क्या रहता? माइनस। बात समझ में आ रहा है? अब जरा गौर से देखें तो प्रॉब्लम को, क्या लिखावट है? tan A माइनस tan B माइनस tan C प्रोडक्ट में है, यहां है ना। अब बताइए A के साथ चिन्ह प्लस में, B के साथ माइनस, C के साथ, तो ये वैल्यू या तो क्या होगा? 0 या पाई, या ऐसे करके बढ़ेगा। अब हमें ऑप्शन में देखिए तो कहीं भी पाई के रूप में है नहीं है, तो हम इसको क्या लेके चल रहे हैं? 0। इसका मतलब क्या हो गया? A बराबर है कोई ऐसा ऑप्शन? कौन सा? A। डायरेक्ट पूछा है यह। ये रिजल्ट NTPC पूछा है, ये रिजल्ट CGL पूछा है, और ये वाला CGL भी पूछा है। 2-3 बार ये पूछा गया है आपका डायरेक्ट रिजल्ट।
क्या दोस्त? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इनका कहना है कि इधरों माइनस होगा तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बात समझ में आ रहा है ना? अगला 7वां तो डायरेक्ट बन गया होगा आपसे। बताइए क्या हो गया आंसर? मिश्रण किस अनुपात में है यह? 1:2:3। तो पहला का दाम कितना है? 80 एकम कितना? 80 रुपया हो गया, 80 गुना 1। दूसरा 50 दूनी 100, और तीसरका का दाम हम पकड़ लिए 3x, x रुपया पर केजी। तो टोटल मिश्रण कितने का हो गया? 3 2 5 1 6, और यहां टोटल मिश्रण कितना दाम है? 75। 75 6 के कितना हो गया? 450। अब बोलिए 180 घट गया, 3x बराबर 450 माइनस 180 कितना? 270। तो x बराबर कितना? 90। तो तीसरका किस्म का जो दाम होगा वो क्या हो गया? 90 रुपया पर केजी। चौथा, अगला नंबर देखिए जो भी है, इसका आंसर बताइए। फिर लैंग्वेज समझिए, कह रहा है किसी वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक लाभ प्रतिशत 55% था। मतलब लाभ प्रतिशत 55% था। इसका मतलब क्या हो गया? आपका यदि खरीद मूल्य कितना है? 100, तो सेलिंग कितने का है? 155। कोई सा किस्म के नहीं को? आगे, यदि उस वस्तु के क्रय मूल्य में 24% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है। अच्छा, क्रय मूल्य पहले 100 था, अब कितना? 124, 24% वृद्धि, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है। वही का मतलब कितना है? 155। तो अब बोला है आपका लाभ प्रतिशत क्या होगा? बताइए। 124 से कितना हो गया? 155। कितने का लाभ आए? 31। कहां से? 124 से गुना कितना? 100। कितना हो गया? 4 बार में कटा, 4 से ये कई बार में? 25% का क्या हो जाएगा अब? प्रॉफिट। अगला नम्मा। फिर इसका कैलकुलेशन स्किल एकदम तगड़ा होना चाहिए आपका, तब तो फिर बात बनेगा, नहीं तो फिर घोलटिएगा। हाँ, बशर्ते ये लगभग में ना हो, पूरा पूरा हो। क्योंकि जब भी हम बाय ऑप्शन चलते हैं, यदि आंसर आपका लगभग में होगा तो कभी भी बाय ऑप्शन नहीं चल पाएंगे, इकाई अंक सबसे नहीं चल पाएंगे हम लोग। प्रॉब्लम में देखिए क्या कह रहा था आपका, स्टील का उपयोग एक गोलार्ध कटोरा बनाने के लिए किया जाता है जो इतना सेंटीमीटर मोटा। ये समझाने के लिए आपको फिगर बना रहे हैं, इस तरीके से है, इस तरीके से समझ में आ रहा है ना? ये मोटाई कितना दिया हुआ है इसका? 0.3, और कटोरे की भीतरी त्रिज्या, अच्छा भीतरी त्रिज्या कितना है? और ये मोटाई 0.37 है। बोलिए 0 कितना है? 37। तो बाहरी जो त्रिज्या होगी कैपिटल R जुट जाएगा ना? 6 कितना हो गया यहां तक। लेकिन इस बार हमसे जो पूछ रहा है, यहां से 2-3 प्रॉब्लम पूछा जाता था। यहां से पूछता कि इस गोलार्ध का, जो खोखला गोलार्ध है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन इस बार आपको टेंशन मुक्त कर दिया है, केवल क्या पूछा है? बाहरी। बाहरी का मतलब हमें कौन सा सेक्शन लेना है? ये वाला ना? यस या नो? तो ये वाला तब तो एगो गोलार्ध का हो गया। ये वाला केवल कितना हो जाएगा? 2 पाई कैपिटल, क्योंकि हमको केवल ये लेना है ना, तो डायरेक्ट हो गया ये। 2 पाई का मान कितना हो गया? 22/7। और R बताइए कितना? 6 और इंटू 6.37। अच्छा इसको कटाइए तो 0 कितना? 91। अब एक चीज देखिए, जो भी आंसर होगा 0.22 4 अंक बाद,
ये दो गो तो नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये आंसर लगभग में ना हो, समझ में, लगभग में होगा तब तो फिर ये कहना मेरा क्या हो जाएगा, गलत। 0.4 अंक के बाद अब इकाई अंक देखिए, 7 एकम 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 8 वाला सही होगा, 4 अंक बाद दशमलव। लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि ये हम तब आंसर दिए हैं जब हम इस पे चले हैं, यदि ये लगभग में होगा तो फिर ये कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और नहीं तो फिर पूरा गुना करना होगा आपको। चलिए 10वां, ये एक फिर अच्छा प्रॉब्लम है, खूब पूछा है अभी, कोई बनाए थे इसको। सबसे पहले आपसे जो पूछ रहा है उस चीज को आप समझिए, क्या पूछ रहा है आपसे। 10 स्क्वायर अल्फा बराबर कितना है, 3 + क्यू स्क्वायर सेक, यहां चलिए यहां लिख देते हैं, आपसे पूछ क्या रहा है ये, सेक अल्फा प्लस इतना का मान। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। अच्छा एक चीज देखिए तो, 10 क्यूब को 10 स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं हम, ध्यान से, 3 गो है तो 2 गो लिखे, और ए गो 10 को क्या लिख सकते थे, साइन बटा कॉस। 10 का मतलब क्या हुआ, साइन बटा कॉस। लेकिन साइन बटा कॉस से ज्यादा बेहतर लिखना ये है यहां, सेक बटा कॉसेक। ये भी क्या होता है, 10 ही होता है। जैसे आप बोले साइन बटा कॉस 10 है, तो सेक बटा कॉसेक भी क्या है, 10 ही है, और इनटू क्या है यहां, कॉसेक। ये कट गया। अब एक चीज देखिए, यहां भी सेक यहां भी सेक, हम इसको कॉमन कर सकते हैं। क्या हो गया बताइए, क्या हो गया, यहां से सेक अल्फा कॉमन आ गया, यहां क्या मिल गया, 1 + 10 स्क्वायर अल्फा। अच्छा 1 + 10 स्क्वायर को आप क्या बोल सकते हैं, सेक स्क्वायर अल्फा। अब पहले से एगो सेक है तो आंसर क्या हो गया, सेक क्यूब अल्फा। अब वही आंसर सही, मतलब ये तो हो गया सिंप्लीफाइड। अच्छा सेक अल्फा कैसे निकलता है आपको पता है, √1 + कितना, 10 स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर अल्फा, यस या नो। अरे सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 1 + 10 स्क्वायर, तो सेक बराबर रूट में आ गया, तो 10 के जगह क्या लिखेंगे, 3 प्लस, तो इसका मतलब कितना हो गया, 4 + क्यू स्क्वायर का पावर 1/, अच्छा ये 1/2 क्यों लिखे पता चला, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और बनाना नहीं था, वही आंसर सही होगा जिसमें क्या होगा, 4 प्लस होगा, 4 प्लस वाला हो गया। बढ़ जाइए एग्जाम में, आइए सेक के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 + कितना, क्यू स्क्वायर। अब पावर कितना था यहां 3, अब बटा में कितना हो गया, ये 2, हो गया आंसर तैयार। अगला लिखते चलिए फटाफट, 11वां नंबर। देखिए कहानी में क्या ट्विस्ट है, देखने में ना ढड्ढा लग रहा है ना, है बहुत ही आसान। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। ये खाली कहानी कहा है दोस्त, क्वेश्चन एकदम एग्जाम में देखिए कि ढड्ढा देख के डर जाएगा, है ना, कह रहा है। एक मास्क निर्माण कंपनी ने 2018 में X संख्या में मास्क खरीदने का क्या किया है, निर्णय लिया है। X संख्या था, कह रहा था 2019 में 30% की वृद्धि की। अच्छा 30% वृद्धि का मतलब 130/100 मतलब कितना, 13/10। फिर क्या बोल रहा है बोलिए, 2020 में 15% की और वृद्धि की। 15% वृद्धि 115/100, 23 कितना 20। फिर क्या कह रहा था बोलिए, 2021 में
मशीनरी के खराब होने के कारण 40% की क्या हो गई, गिरावट। अच्छा 40% गिरावट का मतलब 60/100, 60/100 का मतलब 3/, अब जाके ये कितना हो गया जरा बता दें आप हमें, कितना हो गया, 1,79,400। अब इसको बड़ी प्यार से कैलकुलेट नहीं कर लीजिएगा, बताइए कितना रहा है, 2 लाख। हम भी बढ़ जाते हैं। त्रिभुज, ये तो बन गया होगा मुजवानी। त्रिभुज एंगल के आधार पे चेक करना है तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है, 180। जरा आप हमें बताएं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना, 3 2 5 1 6। मुजवानी 6 का मान 100, 1 का मान तो 3 का मान 90। और किसी त्रिभुज का यदि एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समकोण। कौन सा होगा, राइट एंगल। बाकी निकालने की कोई जरूरत भी नहीं है। सबको समझ में आ रहा है ना ये सब। अगला 13 नंबर है, बहुत आसान क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपको करना होगा। समीकरण को सरल कीजिए, x के 2 मानों का अंतर आपसे बोल रहा है क्या है। सबसे पहले सॉल्व कैसे होगा ये चीज देखिएगा। ये 2 अलग अलग ब्रैकेट में है। पहले इस ब्रैकेट को यहां ध्यान से देखिएगा, ये भागा का मतलब क्या, x बटा 5 दूनी 10, x बटा कितना, फिर भागा है तो पलटी मार जाएगा, कितना हो गया ये, एक्स स्क्वायर गुना 2/x, x कट गया, पहले से कितना मौजूद है, 4 दूनी, अब पहले से यहां कितना है, 8 7 15, ये वैल्यू क्या दे दिया, 15x, फिर यहां माइनस है। अब पहले इसको देखिएगा, ई x काटेगा इसको, कितना दिया, 3x। अच्छा भागा का मतलब बटा में, फिर कट गया एक्स स्क्वायर बटा 3, नहीं समझे, 5 दिया 15, 1 16/3। अरे यस या नो, इसके पहले क्या लगा है, माइनस, -3 से गुना करेंगे, 3 से 3 कटा, कितना हो गया ये, -16। अरे माइनस है, अब माइनस माइनस प्लस कितना, एक्स स्क्वायर बराबर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया जैसे अभी सॉल्व किए थे आप एलसीएम वाले में। अब इसका हमें 2 मान चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 गो मान निकलेगा। मान निकालने का तरीका बहुत है, या तो आप -b प्लस माइनस √d/2a से निकालिए, और जब ऐसा डेटा हो, ये सब आसान है। 2 संख्या बोलिए जिसको जोड़ने पर +15, घटाने पर -16, गुना करने पर -16, +16 और -1, देख लीजिए। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 से भागा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला स्टेप कहता है कि चिन्ह चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो, इसका मतलब x का कई गो मान निकल गया, 2 गो। तो हमें क्या चाहिए था, अंतर। अंतर का मतलब होता है बड़का में से क्या घटाएं, छोटका। 1 में क्या घटेगा, -16, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, आंसर कितना हो गया, 17। अंतर जब भी बोले तो बड़का में से किसको घटाया जाता है, छोटा को। बड़का कौन है, 1, अब -16, माइनस माइनस प्लस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब सॉल्व करने आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है सॉल्व करने तो एक बार आके क्लास करना पड़ेगा अलजेब्रा में। अगला, ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान है। ये क्या कहा आपका, चीजों को समझिएगा। आपसे कह रहा है 3 का पावर a द्वारा विभाज्य है तो a का अधिकतम मान क्या है। अच्छा, a का अधिकतम मान पूछने का तात्पर्य है कै गो क्या मौजूद है, 3। तो केवल हमें उस पे फोकस करना है जिसमें 3 हो। अच्छा 42 का मतलब कै गो 3, एगो। अरे 14 तिया 42, 3 का पावर 1। 25 में है एको गो। अच्छा 54, 54 का मतलब
27 दूना, तो 27 में कै गो, 3 का पावर 3। 135 का मतलब 27 पंचे, तो 27 में कै गो, 3 गो। तो इसका मतलब टोटल कै गो 3 हो गया, 3 का पावर 1, 3 का पावर 3, 3 का पावर 3, 3 6 1, तो ए का मान क्या हो गया बताइए, 7। अगला है, लिखते चलिए फटाफट। तीसरा, इसको तो फिर सिंप्लीफाई करना होगा। इस सब का शॉर्टेस्ट वे भी होता है, बहुत बार बताए हैं। क्या करना पड़ता है इस सब में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना है 2y इंटू 1 लिख सकते हैं। 2 इंटू एक्स के जगह एक्स, फिर कितना प्लस कितना 5। जब भी ऐसा रहे, आप यहां का कोफिशिएंट यहां देखिए, केवल x पे स्क्वायर है, केवल x, तो अब ये y पे है, तो करना क्या है, x निकालना है, ये छोड़ दीजिए आप, यस या नो। अब बच, क्योंकि हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर हमेशा प्लस 2ab आता है ना, तो ये 2 छोड़ना है, बचा कितना, x निकल गया। अब जो बचा है वैल्यू, सुन रहे हैं ना, उसका खाली चिन्ह को क्या कर दीजिए, चेंज। प्लस 2 है तो x बराबर क्या हो गया, -2। y में 2y बचा कितना 1, चिन्ह चेंज कर दीजिए, प्लस में 1 है तो y का मान -1, वो अपने आप का क्या होगा, अरेंज होगा। और ये सब चीज सीखने के लिए बेसिक चीज आपको आना चाहिए। यदि बेसिक चीज नहीं पता है उनके लिए, अब हम यहां कर रहे हैं देखिएगा, उनके लिए सेकंड मेथड हम दे रहे हैं क्या। अच्छा, इस 5 को हम क्या लिख सकते थे, 2 का स्क्वायर प्लस हो गया। अब देखिएगा ये a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस बी का, फिर y वाला ये वैल्यू इसके साथ और 1 के साथ, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, होल स्क्वायर बराबर 0। अब स्क्वायर फंक्शन 0 होने के लिए हर एक को 0 होना होगा, x प्लस 2 0, तो x बराबर कितना, और यहां से -1, तब तो होगा ना 0, हो गया। लेकिन ये सब चीज एकदम बुद्धि रखना होगा। अब रख दीजिए वैल्यू, x के जगह -2, y के जगह -1 बटा -2 माइनस -1, तो यहां कितना हो गया, -3, नीचे -1, आंसर कितना 3। जल्दी जल्दी कलम चलाइए दोस्त, अभी 15वें नंबर में हैं आप, आगे बहुत प्रॉब्लम है अभी। अगला, ये या तो आप कोई वैल्यू लेके चलिए, x का मान, y का मान, z, लेकिन तीनों बराबर नहीं लेना, इसको भी ध्यान रखना है, तीनों बराबर लेने की जरूरत नहीं है। या फिर अलग अलग 1 2 3 लेके चलिए, बात समझ में आ रहा है ना, कैलकुलेट कर लीजिएगा। लेकिन ये सब एक रिजल्ट होता है। रिजल्ट क्या होता है, यदि अंदर वाले टर्म का योग क्या हो, जरा जोड़ के देखे तो 0 आ रहा है ना, a प्लस बी प्लस सी क्या होता हो, 0। आप वैल्यू रख के भी बना सकते हैं, लेकिन बुद्धिमानी यहां वैल्यू रखना नहीं है। यदि आप पढ़े हैं तो a प्लस बी प्लस सी 0, तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब क्या होता है 3a। ये भी लिखना बेकार का काम है, ये सब पढ़ा हुआ है तो डायरेक्ट आंसर, तो ये इससे कई बार में 3 दूनी 6 आंसर। बच्चा कहेगा वैल्यू रख के बहुत खुश होगा, भाई साहब ये डायरेक्ट मुझवा नहीं होता है। 17 नंबर बनाइए, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा फिर यहां सुनिएगा 15,000 रुपया 1 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया जाता है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। अच्छा, वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 1 साल का CI क्या हो जाएगा बोलिए, 20% ही बनेगा,
क्यों 20% बनेगा पता चला? रेट आपका कितना है? 20 है और समय कितना है? 1। तो जो एसआई होता है वही क्या होगा? सीआई पहला साल। लेकिन आगे क्या कह रहा है? ब्याज वार्षिक रूप से, यदि चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो रहा है? अर्धवार्षिक, तो 1 वर्ष की अवधि के अंत में उसी प्रारंभिक राशि पर कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। अच्छा, अगला जो कंडीशन है हमारे पास वो कैसा कंडीशन है? अर्धवार्षिक का। तो अर्धवार्षिक में जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा? आधा। कितना बनेगा मेरा रेट बताइए? और समय मेरे पास 1 साल था, तो अर्धवार्षिक में 2 गुना 2। अब बताइए 10 के दर से 2 टाइम पीरियड का सीआई 21। तो अब बताइए पहले से कितना अधिक ब्याज मिला? हमें कितने का मान चाहिए? 1% का मान चाहिए। अरे यस या नो? 100% का मान कितना है? 15,000 है। तो 1% का मान, ये 2 जीरो कट गया, कितना हो जाएगा? 150। फटाफट लिखते चलना है। इसमें तो एक रिलेशन आपको हम बहुत बार बताए हैं। एक रिलेशन लिख लीजिएगा। यदि दूरी निकालना हो, लिख लीजिएगा, दूरी बराबर क्या होता है? रिलेशन कोई बताएंगे? चालों का गुणनफल बटा चालों का, बड़का में से छोटका घटाइएगा, हमेशा पॉजिटिव लीजिएगा इसलिए मॉड दे दिए, इनटू कितना? टाइम गैपिंग। अब सवाल है टाइम गैपिंग कैसे निकलता है? थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे। जात सेम रहता है तो घट जाता है, और जात क्या रहता है? अलग अलग तो क्या होता है? जुट जाता है। अच्छा, अब बताइए यहां पर दूरी, चाल कितना कितना है? 12 और 8। अंतर कितना हो गया? 4। अच्छा, टाइम गैपिंग देखिएगा जरा ध्यान से। 7 मिनट क्या हो गया है? वह पहले, और यहां क्या है? 14 मिनट का देरी। जात सेम है कि अलग अलग है? एक पहले का जात है और एक क्या है? देरी। जात अलग अलग है, तो टाइम गैपिंग दोनों का क्या होगा? योग। 14 और 7 कितना? 21 मिनट में था, इसको किस में बदल दिए? घंटा में। चलिए कटाइए। 12 से कई बार में 5, 42/5 का मतलब कितना? 8.4 क्या आ गया यहां? किलोमीटर। लिखते चलना है फटाफट। अगला 19वां नंबर। इसमें तो आपको डायरेक्ट एक रिलेशन बताए हैं। यहां से 4 तरह का प्रॉब्लम। पहला, तीनों मिलकर अकेला x, अकेला y और अकेला z। बना है कि नहीं सब? सबसे पहले x और y बताइए तो कितना दिन है? 30। फिर कौन है? y और z कितना दिन है बोलिए? 40। फिर कौन है? z और x, ये कितना दिन है? 24 है। तो सबसे पहले टोटल वर्क बता दें आप। 120। कितना हो गया? 4, 3 और कितना? 5। क्या कोई तकलीफ किन्हीं को? अब समझना है चीजों को। सबसे पहले बताइए टोटल वर्क कितना? 120। कै गो का कॉम्बिनेशन था? 2 गो का। बताए होंगे बहुत बार। ये सब शॉर्टेस्ट टेक्निक है लिखने का। अब तीनों मिलकर बोलेगा तो क्षमता लिखिएगा टोटल 4, 3 और 5। ये चीज तो करना ही है सब में। तीनों मिलकर बोले तो सब में चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस। 5, 3, 8, 4, 12, 10 दुनाई कितना? 20। लेकिन यहां समझिएगा, यदि अकेला आपसे x का पूछता, ध्यान से समझना है, x का पूछता, क्षमता कितना कितना था? 4, 3 और 5। x जिसमें x क्या हो? नहीं हो, उसमें क्या करेंगे? माइनस। किसमें? 3 में x नहीं था, बाकी सब में क्या हो गया?
प्लस। अब समझ में आ रहा है ना? यदि अकेला y का पूछता तो अब इसके जगह जिसमें y नहीं है उसमें माइनस, बाकी में प्लस। बात समझ में आ रहा है सबको? अरे यस या नो? चलिए अगला, क्या ये बना है? हड़बड़ाइए मत। ए का वेतन बी के वेतन से 12% क्या है? अधिक है। ए का वेतन किसके वेतन से? बी के वेतन से। ये 100 तो ये कितना? 112। बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है? कम बोल रहा है ना? कितना कम है? 12। कहां से? 112 गुना 100। कैलकुलेट करके बताइए। आए सही सही बोल रहे हैं ना? 10.7। तो चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आज के लिए यहीं तक रहने दिया जाए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।